सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, दिन भर भाग दौड़ और रात को गिल्ट की यार आज फिर टाइम वेस्ट हो गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन जैसे फिसल जाता है और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता? तो रुकिए, यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। 2025 चल रहा है, डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप इन 5 सिंपल टाइम रूल्स को रोजाना फॉलो करते हो तो ना सिर्फ आपका दिन बेहतर बनेगा बल्कि आप अपनी पूरी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हो। यह ऑडियो बुक कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि यह हर इंसान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस चलाते हो या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हो। यह ऑडियो बुक आपको शुरुआत में थोड़ी बोरिंग लग सकती है क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स ने हमारी अटेंशन स्पैन को काफी कम कर दिया है। लेकिन अगर आपने इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुन लिया तो आपको मिलेंगे वो 5 सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल रूल्स और टेक्निक्स जिन्हें रोजाना अपनाते हैं दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स और कई बड़े एथलीट्स। यह टेक्निक्स न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट में भी आपको मास्टर बना सकती हैं। आप अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बना सकते हैं और खुद को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं खुद को अपग्रेड करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखो आई एम रेडी। और अगर आप रेडी नहीं है तो सोचिए, अगर आज नहीं तो कब? चलिए शुरुआत करते हैं इस ऑडियो बुक समरी के सबसे पहले और सबसे पावरफुल रूल से, और वह है स्टार्ट योर डे विद 1 आवर ऑफ पावर। अब सोचिए एक चीज, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन क्या हमारा दिमाग भी जागता है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सुबह उठते ही सीधा हाथ फोन की तरफ जाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, ईमेल्स और उस 1 घंटे में हम दूसरों की जिंदगी देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी की डायरेक्शन ही भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में 2025 को अपना सबसे बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं तो सुबह का पहला घंटा, हाँ सिर्फ 1 घंटा अपने लिए रखिए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं 1 आवर ऑफ पावर। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आखिर यह 1 आवर ऑफ पावर क्या होता है। यह एक ऐसा सुबह का समय होता है जब आप ना दुनिया से जुड़े होते हैं, ना टेक्नोलॉजी से, बल्कि सिर्फ अपने माइंड, बॉडी और सोल से जुड़े होते हैं। इस 1 घंटे में आप कर सकते हैं 10 मिनट की साइलेंस या मेडिटेशन, 20 मिनट की बॉडी मूवमेंट, चाहे वह हल्की वॉक हो या वर्कआउट, 15 मिनट जर्नलिंग, अपने मन की बातें, ग्रेटिट्यूड या प्लान्स, 15 मिनट रीडिंग, कोई सेल्फ हेल्प बुक या बायोग्राफी, और बाकी का समय प्लानिंग। आज क्या इम्पोर्टेंट है? किस डायरेक्शन में जाना है? अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी चीजें मैं 1 घंटे में कैसे करूं? सच बताऊं, आपको सब कुछ करना जरूरी नहीं है। आपका माइंड और बॉडी क्या मांग रही है, बस वही चुनो। पॉइंट यह है कि वह पहला घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना नोटिफिकेशंस। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह 1 घंटा इतना जरूरी क्यों है? चलिए मैं बताता हूँ। जब हम सुबह उठते हैं तब हमारा ब्रेन होता है अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट में। इस टाइम हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है। मतलब जो भी चीजें आप इस टाइम पर करते हो, सोचते हो, फील करते हो, वह आपकी पूरी दिन की एनर्जी और माइंडसेट को डिफाइन करती है। अगर आप सुबह उठते ही स्ट्रेस चेक करते हो, यानी ईमेल्स, नेगेटिव न्यूज या काम की डेडलाइन, तो दिन भर आप एंग्शियस और रिएक्टिव बने रहोगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को साइलेंस, ग्रेटिट्यूड और प्लानिंग से भरते हो तो आप प्रोएक्टिव बन जाते हो, मास्टर बन जाते हो अपने टाइम और एनर्जी के। अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं जो आपके मन में एक नई सोच की चिंगारी जला देगा। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे बिजी इंसान, जो टेस्ला, SpaceX, न्यूरलिंक और ना जाने कितनी कंपनीज एक साथ चला रहा है। क्या आपको लगता है वह सुबह उठकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है? बिल्कुल नहीं। वह अपना पहला आवर देता है थिंकिंग को, प्लानिंग को। वह हर सुबह यह सोचता है, आज मैं कैसे वर्ल्ड क्लास वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। वह डिस्ट्रैक्शंस को नहीं, डायरेक्शन को चुनता है।
और यही रीजन है कि वह इतनी सारी चीजों को बिना पैनिक के मैनेज कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग दिन की शुरुआत में ही क्लियर और शार्प होता है। अब आप सोचिए, अगर इलॉन मस्क अपने दिन की शुरुआत अपने दिमाग और टाइम को डेडिकेट करता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। मैं खुद एक टाइम पर वही इंसान था जो सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोल लेता था। चलो कोई रील देखता हूं और वहीं से शुरू हो जाता था टाइम का बड़ा नुकसान। फिर मैंने यह कॉन्सेप्ट सीखा और सिर्फ 7 दिनों तक मैंने इसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया। सुबह सुबह बैठकर साइलेंस में 10 मिनट आंखें बंद करके सांसों को ऑब्जर्व किया। फिर जर्नल में लिखा, आज मैं क्या चाहता हूं, किस चीज के लिए थैंकफुल हूं, और फिर लिखा आज के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। बिलीव मी, उस 1 घंटे ने मेरी पूरी प्रोडक्टिविटी बदल दी। अब मैं दिन भर भागता नहीं बल्कि चीजों को शांति से कंट्रोल करता हूं। अब मेरा दिन रिएक्टिव नहीं पर्पसफुल होता है। चलिए अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल तरीके के बारे में जिससे आप आज से ही इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। सबसे पहला स्टेप है अपना अलार्म टाइम फिक्स करो, और हाँ, कोशिश करो कि यह टाइम आपकी रोज की उठने की आदत से 1 घंटा पहले हो। मतलब अगर आप रोज 7 बजे उठते हैं तो अब 6 बजे का अलार्म लगाइए। ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 घंटा पहले। यही 1 घंटा बनेगा आपका पर्सनल पावर आवर, एक ऐसा समय जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। इस पावर आवर में आप अपनी एनर्जी, फोकस और सोच को सही डायरेक्शन दे सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। दूसरा स्टेप है फोन को रात में ही एयरप्लेन मोड पर डाल दो और सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक फोन को हाथ मत लगाना, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका माइंड नहीं, आपका मोबाइल होता है। तीसरा स्टेप है एक शांत कोना तय करो। एक ऐसा छोटा सा कॉर्नर सेटअप करो जहां आप आराम से बैठ सको, अपनी डायरी रख सको और खुद से जुड़ सको, चाहे वह मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या बस शांत बैठना। चौथा स्टेप है रूटीन को एक्सपेरिमेंट करो। हर किसी के लिए परफेक्ट रूटीन अलग होता है। कोई मेडिटेशन से कनेक्ट करता है तो कोई वॉक से, तो एक्सपेरिमेंट करो, देखो कि आपके लिए क्या काम करता है। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। जरूरी नहीं कि आप पहले दिन ही 1 घंटा निकाल लो। स्टार्ट विद जस्ट 20 मिनट्स। कंसिस्टेंसी लाओ, धीरे धीरे वह 20 मिनट्स 1 आवर में बदल जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना। अगर आपको हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लिए मिले तो आप उस 1 घंटे में क्या करना चाहोगे? मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग या बस नेचर में बैठना? आपके जवाब ना सिर्फ आपको क्लैरिटी देंगे बल्कि दूसरे व्यूअर्स को भी इंस्पायर करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपका आज का दिन कैसा गया, तो क्या आप गर्व से कह सकते हो कि आपने वह सारे काम पूरे कर लिए जो आपने सोचे थे? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है, यार बहुत बिजी था लेकिन पता नहीं क्या किया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं रहते। हम एक एंडलेस टू डू लिस्ट बनाते हैं। 8 अक्टूबर 2012 टास्क लिख लेते हैं। सोचते हैं कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा अचीव करेंगे, लेकिन दिन के अंत में जब वो 10 में से सिर्फ 2 ही काम पूरे होते हैं तो गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन हमारे साथ सोने चला जाता है। अब सवाल उठता है, इसका सशन क्या है? सिंपल है दोस्तों, दूसरा रूल अपनाओ। फॉलो द 3 टास्क रूल। यह रूल कहता है कि अपने पूरे दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनो। वह काम जो अगर आपने सिर्फ वही पूरे कर लिए तो आप दिन के अंत में खुद से कह पाओ, यस, आज मैंने अपना दिन जिया है, वेस्ट नहीं किया। अब सुनिए, यहाँ बात क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की है। आपको 10 काम पूरे करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 3 ऐसे काम पूरे करने हैं जो आपकी लाइफ, करियर, माइंडसेट या हेल्थ को आगे बढ़ाएं। आखिर यह रूल इतना असरदार क्यों है? जवाब बिल्कुल सिंपल है। हमारा दिमाग एक दिन में लिमिटेड एनर्जी ही इस्तेमाल कर सकता है। हर बार जब आप एक नई चीज की तरफ अटेंशन शिफ्ट करते हो, हमारी मेंटल एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती रहती है।
और जब आप पूरे दिन मल्टीटास्किंग में लगे रहते हो तो आपका दिमाग कभी भी किसी एक काम में पूरी जान नहीं लगा पाता। एक रिसर्च के अनुसार मल्टीटास्किंग करने वाले लोग 40% ज्यादा टाइम लूज करते हैं क्योंकि उनका दिमाग बार बार स्विच करता है और इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इवन कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। इसलिए जब आप सिर्फ 3 हाई इम्पैक्ट टास्क चुनते हो तो आप अपने ब्रेन को क्लैरिटी, फोकस और डायरेक्शन देते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस रूल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो आइए जानते हैं इसका एक प्रैक्टिकल तरीका। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले बस एक डायरी उठाइए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज सिर्फ 3 काम ही कर पाऊं तो वह कौन से होने चाहिए। और ध्यान रखिए, वो 3 काम रैंडम नहीं होने चाहिए। वो होने चाहिए इम्पैक्टफुल, मीनिंगफुल और अलाइन विद योर बिगर गोल्स। मान लीजिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके 3 टास्क कुछ ऐसे हो सकते हैं। न्यू वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करना, थंबनेल आइडिया फाइनल करना, कमेंट सेक्शन में ऑडियंस से कनेक्ट करना, या अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपके 3 टास्क कुछ ऐसे हो सकते हैं। नए क्लाइंट से बात करना या फॉलो अप करना, डेली सेल्स रिपोर्ट या परफॉर्मेंस चेक करना, टीम के साथ मीटिंग करके आज का काम और गोल सेट करना, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके 3 टास्क कुछ ऐसे हो सकते हैं। चैप्टर 5 रिवाइज करना, 1 प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना, स्टडी टाइम टेबल फिक्स करना, या अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हो तो आपके 3 आसान डेली टास्क कुछ ऐसे हो सकते हैं। आज कुछ नया सीखना ताकि खुद को लेवल अप कर सको, चाहे वह सेल्फ हेल्प बुक पढ़कर हो या ऑडियो बुक सुनकर। साइड इनकम आइडियाज पर काम करना, अपने फेवरेट लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, बस और कुछ नहीं। बाकी कुछ पर्सनल चीजें जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वो सेकेंडरी हैं। वो तभी करनी है जब यह 3 काम पूरे हो जाएं। कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त भी बिल्कुल ऐसा ही था, एक ओवरथिंकर और ओवर प्लानर। हर सुबह उसकी शुरुआत होती थी एक लंबी लिस्ट के साथ जिसमें 1215 काम होते थे, लेकिन हर दिन वही पैटर्न रिपीट होता। दिन खत्म होता और सिर्फ 3-4 काम ही पूरे हो पाते, और फिर आता गिल्ट, यार मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, शायद मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। फिर एक दिन उसने 3 टास्क रूल के बारे में पढ़ा। पहले तो उसे भी लगा बस 3 काम इतना कम, लेकिन जब उसने इसे एक हफ्ते तक अप्लाई किया तो सच में मैजिक होने लगा। अब हर दिन वह सिर्फ 3 जरूरी काम पूरे करता है, लेकिन पूरे लेजर फोकस के साथ। और सबसे बड़ी बात, अब उसे वह सेटिस्फेक्शन मिलती है जो पहले कभी नहीं मिलती थी। अब वह दिन भर बिजी नहीं दिखता बल्कि सच में प्रोडक्टिव बन गया है। चलिए मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूं जिससे आप यह हैबिट आसानी से बना सकें। सबसे पहले तो हर सुबह अपने दिन की शुरुआत में ही 3 सबसे जरूरी कामों को लिखिए, चाहे वह किसी व्हाइट बोर्ड पर हो या एक स्टिकी नोट पर। फिर उन तीनों में से एक ऐसा टास्क चुनिए जिसे आप नॉन नेगोशिएबल माने, यानी वह एक काम जो आपको हर हाल में करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब यह तीनों काम पूरे हो जाएं, तभी बाकी चीजों की तरफ बढ़े, वरना सारा दिन छोटे छोटे कामों में निकल जाएगा और मेन काम अधूरे रह जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए। जब आप फोकस करना चाहते हैं तो अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। यही छोटे छोटे स्टेप्स आपकी प्रोडक्टिविटी को लेवल अप कर देंगे। और खुद से ईमानदार रहो, हर दिन 1520 काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। असल ताकत तो इसमें है कि सिर्फ 3 जरूरी काम ऐसे करो जिन्हें देखकर तुम खुद कहो यार कमाल कर दिया। दोस्तों, नीचे कमेंट करके एक बात जरूर बताइए, आपके हिसाब से आज के दिन के लिए आपके 3 सबसे जरूरी टास्क क्या हैं? और अगर आपने पहले कभी 3 टास्क रूल ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे रूल की, और वो है द 50 फोकस फार्मूला। अब सोचिए एक सवाल, क्या आपने कभी कोई काम शुरू किया हो पूरे जोश के साथ, लेकिन आधे घंटे बाद ही आपका दिमाग बोला हो बोर हो गया यार, या फिर एक फोन नोटिफिकेशन आया,
और देखते देखते 45 मिनट इंस्टाग्राम रील्स में उड़ गए। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो। आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन और सबसे बड़ी ताकत है फोकस। लेकिन सवाल है, इतने सारे गैजेट्स, एप्स, अलर्ट्स और माइंड वॉन्डरिंग के बीच हम कैसे उस प्योर फोकस को रिगेन करें? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फार्मूला जो मेरी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल बदल कर रख चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे आज से ही अपना। इस टेक्निक का नाम है 5010 फोकस फार्मूला। आखिर यह 5010 फोकस फार्मूला है क्या? दोस्तों, यह एक सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग सिस्टम है जहां आप 50 मिनट तक सिर्फ एक काम पर लेजर फोकस से काम करते हो, बिना किसी फोन चेक किए, बिना टैब स्विच किए, बिना माइंड इधर उधर भागा आए। और फिर आप 10 मिनट का एक इंटेंशनल ब्रेक लेते हो, रिफ्रेश होने के लिए, एनर्जी रिफिल करने के लिए और माइंड को रिसेट देने के लिए। अब कोई बोलेगा, भाई इतना सिंपल टेक्निक कैसे लाइफ बदल सकती है? तो मैं कहूंगा क्योंकि सिंपलिसिटी में ही असली पावर होती है। तो चलिए जान लेते हैं न्यूरो साइंस इसके बारे में क्या कहता है। जब हम कोई काम पूरे ध्यान से करते हैं, हमारा दिमाग उस काम को डीप वर्क मोड में ले जाता है। इस दौरान हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह एक्टिव होता है, जो डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जैसे ही हम कोई नोटिफिकेशन चेक करते हैं या दूसरे टैब में चले जाते हैं, तो दिमाग की वह डीप वर्क स्टेट टूट जाती है। अब दिक्कत यह होती है, उस फोकस जोन में दोबारा लौटने में करीब 23 मिनट लग जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर 20 मिनट में फोन चेक कर रहे हो तो आप कभी भी रियल प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए जब आप 50 मिनट तक अनइंटरप्टेड फोकस मेंटेन करते हो तो आप अपने दिमाग को मैक्सिमम परफॉर्मेंस जोन में ले जाते हो, और जब आप 10 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लेते हो तो वह जोन और स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस रूल को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। बहुत सिंपल है। जब आप काम शुरू कर रहे हो, चाहे वह पढ़ाई हो, कंटेंट क्रिएशन हो या कोई भी डीप थिंकिंग वाला काम हो, तो सबसे पहले अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दो या कम से कम दूसरी रूम में रख दो। अब कोई एक ऐसा काम चुनो जो हाई इम्पैक्ट वाला हो और उसे करने के लिए 50 मिनट का टाइमर सेट कर दो। इस 50 मिनट में आपको सिर्फ एक काम करना है। नो मल्टीटास्किंग, नो ईमेल्स, नो चेकिंग मैसेजेस, बस एक काम प्योर फोकस के साथ। फिर जब टाइमर बंद हो, खड़े हो जाओ, वॉक करो, पानी पियो या 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके माइंड रिसेट करो। बस यह एक साइकिल ही इतना पावरफुल होता है कि आप 2-3 साइकिल्स में ही पूरे दिन का काम कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। जब आप ब्रेक लेते हो तो आपका दिमाग फ्रजाइल होता है। वह उस मोमेंट में डिसीजन नहीं ले पाता कि क्या देखना है, क्या नहीं। और जैसे ही आप ब्रेक टाइम में सोशल मीडिया खोलते हो, एक रील फिर एक और देखते देखते आपका ब्रेक 10 मिनट से 1 घंटे का बन जाता है। इसलिए इस 10 मिनट में कभी भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप मत खोलो। इस ब्रेक को जेन्युइनली रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करो, ताकि जब अगला 50 मिनट का साइकिल शुरू हो तो आपका माइंड फिर से रेजर शार्प हो। जब मैंने यह टेक्निक पहली बार यूज की थी, ऑनेस्टली मैं 50 मिनट तक फोकस मेंटेन नहीं कर पाया। 35 मिनट में ही मेरा दिमाग बोल पड़ा, चलो फोन चेक कर लेते हैं। और फिर गिल्ट, टाइम वेस्ट और माइंड फॉग वापस आ गया। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की, मैंने एक बात ऑब्जर्व की। हर 50-10 साइकिल के बाद मेरा माइंड शार्पर होता गया। मैं कम टाइम में ज्यादा काम कर पा रहा था। जहां पहले मैं एक वीडियो की स्क्रिप्ट को 7 दिन में कंप्लीट करता था, अब मैं उस काम को सिर्फ 3-4 दिनों में ही खत्म कर पा रहा था। और सबसे मजेदार बात यह थी, अब मेरे पास शाम को फ्री टाइम भी होता था। चलिए अब बात करते हैं कि इसे हैबिट कैसे बनाया जाए। आप सोच सकते हो, ठीक है आज कर लेंगे, लेकिन रोज कैसे करें? तो उसका सॉल्यूशन है इस सिस्टम को रूटीन का हिस्सा बनाना। सुबह उठकर फर्स्ट 5010 साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करो। फिर लंच से पहले 1 और साइकिल और शाम को 1 या 2 साइकिल।
बस आपका पूरा दिन क्लियर जोन्स में बट जाएगा और माइंड हमेशा फोकस रेडी रहेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइए, आप अपना पहला 50-10 फोकस साइकिल किस काम के लिए यूज करना चाहोगे? रीडिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कोडिंग, स्टडिंग या कुछ और? चलिए अब बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ, और वो है सेट टाइम ब्लॉक्स नॉट टू डू लिस्ट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने पूरा दिन बिजी बिताया लेकिन फिर भी कुछ खास अचीव नहीं किया? एक लंबी सी टू लिस्ट बनाई थी, लेकिन शाम होते होते आधे से ज्यादा काम पेंडिंग रह गए। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रूल की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, और वह है सेट टाइम ब्लॉक्स नॉट टू डू लिस्ट्स। इमेजिन करो, एक टू डू लिस्ट में आपने 10 टास्क्स लिख दिए, लेकिन कौन सा पहले कौन सा बाद में कितना समय लगेगा पता ही नहीं चलता। और फिर डिस्ट्रैक्शन आती है, फोन बजता है, इंस्टाग्राम खुलता है और आपका पूरा प्लान बिखर जाता है। अब सोचो, अगर आप हर काम के लिए पहले से एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक डिसाइड कर लें, जैसे एक कैलेंडर बना लें जिसमें हर काम का अपना फिक्स्ड समय हो, तो कैसा रहेगा? यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। और यही टेक्निक यूज करते हैं दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और यहाँ तक कि कई ओलंपिक एथलीट्स भी। अब बात करते हैं यह टाइम ब्लॉकिंग असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले आप अपना दिन 24 घंटों में डिवाइड करते हैं और हर घंटे को एक डेडिकेटेड काम के लिए रिजर्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 8 से 9 जिम टाइम, 9 से 11 डीप वर्क, यानी जो भी सबसे इम्पोर्टेंट काम हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 11 से 11:30 थोड़ा ब्रेक या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं। 11:30 से 1 बजे क्रिएटिव काम का टाइम रखें और फिर इसी तरह अपना पूरा दिन टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा क्लैरिटी। अब बार बार यह सोचने की जरूरत नहीं कि अगला काम क्या करना है। बस कैलेंडर खोलिए और देखिए क्या करना है, कब करना है। दूसरा फायदा डिसिप्लिन। जब आप जानबूझकर हर काम को एक समय पर करते हैं तो आप नेचुरली फोकस में आ जाते हैं। टाइम खुद ब खुद मैनेज होने लगता है। तीसरा फायदा पीस ऑफ माइंड। अब दिमाग में वह 10 चीजों की लंबी लिस्ट नहीं घूमेगी। बस एक काम उठाओ, उसे पूरे फोकस से करो और फिर अगले काम पर बढ़ो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर बीच में कुछ अर्जेंट आ गया तो सही सवाल है। इसका भी हल है बफर टाइम। अपने कैलेंडर में हर 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा समय छोड़िए ताकि कोई इमरजेंसी टास्क आए तो उसमें हैंडल कर सकें। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिक्स ही होना चाहिए। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका टाइम ब्लॉक कुछ ऐसा दिख सकता है। 7 से 8 रिवीजन, 8 से 9 क्लासेस, 9 से 10 नोट्स बनाना, 10 से 10:30 ब्रेक, 10:30 से 12 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और फिर बाकी दिन भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ की, और वो है आवर ब्रेन लव्स रूटीन। जब आपका दिमाग जानता है कि किस टाइम पर क्या काम करना है तो वह अननेसेसरी डिसीजन फैटीग से बच जाता है। हर बार डिसाइड करने की एनर्जी बचती है और यही एनर्जी आप अपने मेन कामों में लगा सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक तरह से आपके दिमाग के लिए जीपीएस की तरह काम करता है। जैसे गूगल मैप्स बताता है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, वैसे ही टाइम ब्लॉक कैलेंडर बताता है नाउ इट्स टाइम टू राइट, नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट। दोस्तों, एक रिसर्च स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने टू डू लिस्ट्स की जगह टाइम ब्लॉकिंग अपनाया वह 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव पाए गए, क्योंकि वह गेस वर्क नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं एक स्ट्रक्चर के साथ। अब आपको करना क्या है? स्टेप 1, अपना डेली गोल लिखिए। स्टेप 2, उस गोल को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करिए। स्टेप 3, हर हिस्से को कैलेंडर में सेट करिए। स्टेप 4, उस टाइम पर सिर्फ वही काम करिए, डिस्ट्रैक्शंस को म्यूट कर दीजिए। अब एक बोनस स्टेप, जब आप टाइम ब्लॉक बना रहे हो तो उसमें ब्रेक टाइम, फन टाइम और रिलैक्स टाइम को भी जरूर ऐड करें।
क्योंकि हर टाइम ब्लॉक सिर्फ काम के लिए नहीं होता, थोड़ा खुद को रिलैक्स करने के लिए भी होता है। हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं, इसलिए थोड़ा रुकना, खुद को टाइम देना जरूरी है। यही बैलेंस रखने से ही तो हम लंबे टाइम तक प्रोडक्टिव रह पाते हैं। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आपने कभी टाइम ब्लॉकिंग ट्राई किया है? अगर हां, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर नहीं, तो क्या आप आज से शुरू करना चाहेंगे? आपके आंसर्स पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है और शायद किसी और को भी इंस्पिरेशन मिल जाए। और इस ऑडियो बुक को अपने उस दोस्त को जरूर भेजें जो हमेशा कहता है, यार मेरे पास टाइम नहीं है। शायद उसे भी बस एक सही वीडियो की जरूरत है जो उसकी सोच बदल दे। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें रूल की तरफ, और वह है डिजिटल सनसेट 1 आवर बिफोर बेड, नो स्क्रीन्स। सोचो, एक दिन आपने पूरा दिन प्रोडक्टिवली बिताया, लेकिन जैसे ही रात होती है आप बिस्तर पर जाते हो और फोन उठाकर स्क्रॉल शुरू कर देते हो। इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप चैट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और कब 1 घंटे से 3 घंटे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। और फिर अगली सुबह थकान, सर भारी, नींद अधूरी और मोटिवेशन गायब। अब जरा सोचो, क्या यह हर दिन का पैटर्न नहीं बन गया है? साइंटिफिक रीज सुनो। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप जैसे स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ। इससे आपके ब्रेन का मेलाटोनिन लेवल गिरता है, जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है, जिसका सीधा असर पड़ता है आपकी नींद की क्वालिटी, आपके मूड, प्रोडक्टिविटी और अगली सुबह की एनर्जी पर। हम में से ज्यादातर लोग रात को फोन ले ही सोने जाते हैं। सोचते हैं बस 10 मिनट स्क्रॉल करेंगे, लेकिन फिर 1 रील, 2 रील और पता ही नहीं चलता कब रात के 2 बज गए। सुबह उठने में दिक्कत, दिन भर थकान और फिर वही गिल्ट की यार रात फिर बर्बाद कर दी। ऐसे ही एक दिन मैंने एक छोटा सा चैलेंज लिया, डिजिटल सनसेट चैलेंज। मतलब सोने से ठीक 1 घंटे पहले फोन और सारी स्क्रीन्स बंद। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, बार बार हाथ फोन की तरफ जाता था, मन बेचैन रहता था, लेकिन तीसरे दिन से एक मैजिक जैसा फील होने लगा। नींद जल्दी आने लगी, गहरी होने लगी, और सबसे बड़ी बात, सुबह उठते ही दिन का राजा बन गया। अब सुबह दिमाग फ्रेश रहता है, एनर्जी हाई होती है और दिन अपने आप प्रोडक्टिव बन जाता है। अब सवाल यह उठता है, डिजिटल सनसेट शुरू कैसे करें? तो चलिए जानते हैं कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके। हर रात एक अलार्म या रिमाइंडर सेट कर लो जो यह कहे स्क्रीन बंद करने का टाइम आ गया है। जब वह बजे तो बस समझ लो कि अब फोन, लैपटॉप और बाकी स्क्रीन्स को साइड करने का समय है। अपने फोन को बिस्तर से दूर किसी शेल्फ या टेबल पर रख दो ताकि सोते वक्त उसकी तरफ ध्यान न जाए। अब बात आती है, स्क्रीन के बिना सोने से पहले क्या किया जाए? तो कोई किताब पढ़ लो, ग्रेटिट्यूड लिख लो, हल्का म्यूजिक सुनो या बस आंखें बंद करके थोड़ी देर डीप ब्रीथिंग कर लो। यह सब एक्टिविटीज तुम्हारे माइंड को नेचुरली रिलैक्स करेंगी। और सबसे जरूरी बात, अपने बेडरूम को सीक्रेट बनाओ। याद रखो, बेडरूम का मतलब है आराम और नींद की जगह, ना कि नेटफ्लिक्स वॉचिंग या इंस्टा स्क्रॉल करने की। दोस्तों, डिजिटल सनसेट सिर्फ नींद के लिए नहीं, यह एक पावरफुल रूटीन है जो आपको हर रात खुद से रिकनेक्ट करने का मौका देता है। जब आप सोने से पहले स्क्रीन बंद करते हो, आप अपने दिमाग को काम मोड में ले जाते हो। वह सारे ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे फीका होने लगते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, आप सबसे आखिरी बार रात को क्या देखते हो? मोबाइल स्क्रीन या अपनी आंखें बंद करके सपनों की दुनिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप भी रेडी हो 1 हफ्ते का डिजिटल सनसेट चैलेंज लेने के लिए? और अगर आप पहले से यह प्रैक्टिस करते हो तो अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो। आपका कमेंट किसी और की नींद और जिंदगी बदल सकता है। अब एक बोनस टिप सिर्फ आपके लिए। अगर आप भी रात को करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, तो एक काम कीजिए, कोई हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल स्लीप म्यूजिक लगाइए। कोई भी ऐसा म्यूजिक जिसमें लिरिक्स ना हो, बस सॉफ्ट सा मेलोडी हो। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा?
तो दोस्त इससे आपका दिमाग नेचुरली रिलैक्स होता है। स्क्रीन्स की ब्राइटनेस से जो स्ट्रेस आया है वह मेट हो जाता है और इस तरह आपका डिजिटल सनसेट बन जाता है। एक सूदिंग, कार्मिंग और पीसफुल एक्सपीरियंस। ट्राई करके देखिए और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिंदगी में वाकई बेहतर जीने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम को समझने और मैनेज करने की जरूरत है। जब आप दिन की शुरुआत क्लैरिटी से करते हो, डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, अपने हाईएस्ट एनर्जी आवर्स को सबसे जरूरी कामों के लिए यूज करते हो और टू डू लिस्ट के बजाय टाइम ब्लॉक्स बनाते हो, तब आप सिर्फ काम ही नहीं पूरे दिन को मास्टर कर लेते हो। टाइम हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे वेस्ट कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं मिलता। सच तो यह है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे खर्च करता है और कोई इन्वेस्ट करता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप टाइम को लेकर सीरियस हो जाते हो या फिर आने वाले सालों में भी वही पुरानी शिकायतें दोहराते रहोगे। 2025 में अगर आपको हर दिन को बेहतर बनाना है तो इन 5 सिंपल टाइम रूल्स को सिर्फ सुनो मत, उन्हें अप्लाई करो। कमेंट करके मुझे बताओ इन 5 टाइम रूल्स में से आप सबसे पहले किस रूल को अपनी लाइफ में अपनाने वाले हो और क्यों। और अगर आपने पहले से इनमें से कोई रूल फॉलो किया है तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। याद रखो, आपके कमेंट से किसी और की लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें यह सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो बुक वॉइस हिंदी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आपने अपने दिन को मैनेज करना सीख लिया, खुद को प्रोडक्टिव बनाना भी सीख लिया और हर दिन खुद को अपग्रेड करना भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ 10x तेज हो तो अब टाइम आ गया है खुद में सीरियसली इन्वेस्ट करने का। एंड स्क्रीन पर जो ऑडियो बुक दिख रही है उस पर अभी क्लिक करो। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कौन सी 5 चीजें हैं जिनमें इन्वेस्ट करने से आपकी सोच, इनकम और लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में एक नई सोच, एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।